हेलो फ्रेंड्स, मैथिली लिटरेचर के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, ये आज का टॉपिक है। और उसमें देखते हैं हम लोग पहले PYQ देखेंगे। उसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। पिछले 10-15 सालों का क्वेश्चंस एक साथ देख लेंगे, उससे हम लोग को एक रफ आइडिया लग जाएगा कि मेन पढ़ना क्या है इसमें, और उस हिसाब से हम लोग आगे अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक ओरिएंटेशन बन जाए कि भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, भारतीय भाषा परिवारक वर्गीकरण पर सविस्तार विचार करो। उसी तरह से 2023 का क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय भाषा परिवारक महत्व, आधुनिक भारतीय भाषा समूह में मैथिली स्थान निरूपित करो। तीन तरह के क्वेश्चन हम लोग को मिल गए। एक पारिवारिक वर्गीकरण, एक भारतीय भाषा परिवार का महत्व, आधुनिक भारतीय भाषा समूहों में मैथिली स्थान निरूपित करो। तो आधुनिक भारतीय भाषा समूह में मैथिली स्थान, भारतीय भाषा परिवारक परिचय, फिर ई सेम हो गए। फिर आर्य भाषा परिवार, वह भेल भाषा परिवार, भारतीय भाषा परिवार के आर्य भाषा परिवार कहै छै। भारतीय भाषा परिवार में मैथिली भाषा स्थान निरूपित करू, फिर रिपीट भ गेली। नवीन भारतीय आर्य भाषा मध्य मैथिली स्थान निरूपित करू, सेम टू सेम रिपीट भ गेल। सेम टू सेम, इहो रिपीट है। नेक्स्ट, भारतीय भाषा परिवारक परिचय दिया, फिर रिपीट। भाषा पारिवारिक वर्गीकरण और ओकर वैशिष्ट्य पर प्रकाश दिया, फिर रिपीट। भारतीय भाषा परिवारक सामान्य परिचय दिया, फिर रिपीट। भाषा पारिवारिक वर्गीकरण से परिचय कराओ। एगो ये नया वेराइटी क्वेश्चन है, पारिवारिक वर्गीकरण से परिचय कराओ। पारिवारिक वर्गीकरण परिचय। भारतीय भाषा परिवारक विश्लेषणक क्रमे मैथिली कतय पाबै छै, रिपीट। भारतीय भाषा परिवारक परिचय और वैशिष्ट्यक वर्णन करू, फिर रिपीट। भारतीय भाषा परिवारक विश्लेषण करैत एहि में मैथिली स्थान निरूपित करू, फिर रिपीट। भारतीय भाषा परिवारक महत्व, फिर रिपीट। भारतीय भाषा परिवारक सामान्य परिचय प्रस्तुत करू, रिपीट। नवीन भारतीय भाषाक मध्य मैथिली स्थान निरूपित करू, फिर रिपीट। भाषा पारिवारिक वर्गीकरण परिचय कराओ। भारतीय भाषा परिवार में मैथिली स्थान निरूपित करू। ये सारा क्वेश्चन देखला से हम सब की बुझलिए। सारा क्वेश्चन देखला से यह समझ में अयलै कि क्वेश्चन 2-3 वेराइटी के छै, और वो क्वेश्चन रिपीटेड छै। वह 3-4 वेराइटी के क्वेश्चन हर साल पूछे छै। तो एक टॉपिक में ये 3-4 क्वेश्चन के अगर हम सब कवर कर लेबै ने, तो ये टॉपिक हमारे सबके कंप्लीट भ जात। आगा देखै छी, आप देखियो टॉपिक शुरू कर रहा छी, भाषाक पारिवारिक वर्गीकरण। ये एगो क्वेश्चन के हमारे सबके वेराइटी छला जे भाषाक पारिवारिक वर्गीकरण से परिचय कराओ। ए वेराइटी के क्वेश्चन छै, भाषाक पारिवारिक वर्गीकरण केहन होइ छै। तो एक हम सब अखन पढ़बै भारतीय भाषा परिवार। तो भारतीय भाषा परिवार के अलावा बहुत सारा और भाषा परिवार होइ छै, जेना साइनो टिबेटन भाषा परिवार, एहिमे चाइनीज जे भाषा छै वो बाजै छै। द्रविड़ परिवार, एहिमे हमर सबके तमिल अइ, तेलुगु अइ, और एहिमे हमर सबके कन्नड़ अइ, मलयालम अइ, और किछु एहन भाषा छै श्रीलंका में बाजै छै सेहो। और एफ्रो एशियाटिक भाषा छै, अल्टाइक भाषा छै, ऑस्ट्रिक भाषा, और एकर अलावा बहुत सारा भाषा परिवार होइ छै। तो भाषा के पारिवारिक रूप से वर्गीकरण करऽ के आधार की होइ छै, तो वो वंशानुगत आधार होइ छै। मतलब हम देखबै कि भाषा स्टार्ट भेलै पॉइंट ए से, फिर ओ जे छै से 2 पॉइंट में गेलै, A1 A2 में, फिर ई दुनू भाषा जे छै से बाद में आगा चल कऽ कन्वर्ट भऽ गेलै AX AY में, AA AB में। तो ई सब भाषा जे लास्ट में हम सब मॉडर्न युग में जे ई सब भाषा छै ने, ई सबके एक परिवारक भाषा कहबै हम सब, एक परिवार। आई होप अहाँ सब बुझि गेल हेबै। तो विलियम जोन्स छथिन जे विभिन्न भाषाक बीच समानता देखि वंशानुगत वर्गीकरणक पहिल आधार रखलनि।
एकर मूल उद्देश्य अछि भाषा सभक उत्पत्ति, स्रोत के चिन्हब आ ओहि सँ निकलल शाखा प्रशाखा सभक संबंध बूझब। ई शाखा प्रशाखा सब छै ओकर संबंध बूझब। एहि वर्गीकरण में व्याकरणक महत्व अछि जे अयोगात्मक वर्गीकरण में नहीं होइत। एक दोसर वर्गीकरण सेहो होइ छै और एकर अलावा सेहो होइ छै वर्गीकरण। तो खाली नाम बुझ लिया कि भाषा पारिवारिक वर्गीकरण के अलावा एगो आयोगात्मक वर्गीकरण होइ छै। तो आयोगात्मक वर्गीकरण में व्याकरणक इम्पोर्टेंस नहीं छै। एही में विश्वक सब भाषा शामिल नहीं है। एगो ड्रॉबैक है पारिवारिक वर्गीकरण के। पारिवारिक वर्गीकरण में विश्वक सब भाषा शामिल नहीं है। हम क्लियर कर दी फील्ड के। एही में विश्वक सब भाषा शामिल नहीं है। किछु प्रमुख भाषा परिवार हम कहिए दिलूँ सब अहाँ के। सब भाषा परिवार नाम मतलब ये सब पूरा पेज अहाँ के अगर याद रहत ने तो बढ़िया अहाँ 250 वर्ड के आंसर लिख सकै छी। नेक्स्ट देखै छी। आब हम सब भारतीय भाषा परिवार पर फोकस करबै। ओकर परिचय एगो क्वेश्चन सेहो छलन, भारतीय भाषा परिवार से परिचित कराउ। तो ओकर आंसर भारतीय भाषा परिवार विश्वक समस्त भाषा परिवार से सर्वाधिक संपन्न अछि। एकर तात्पर्य वही समस्त भाषा से ठीक जे भारत से यूरोप धरि पाओल जाए। भारतीय भाषा परिवार के नाम में छै भारत आ यूरोप। भारत आ यूरोप। तो भारत आ यूरोप के बीच में जते बाजै छै भाषा, जेना अहाँ के भेल यूरोपीय भाषा सब जेना जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, तकर बाद अहाँ आबि जाउ उम्हर ईरानी, और इम्हर अहाँ आबि जाउ अफगानी, तकर बाद उर्दू आबि जाउ, इम्हर आप भारत में आबि जाउ संस्कृत और हिंदी। ये सब मोटा मोटी भारत और यूरोप के बीच के एरिया में जो भाषा है ओकरे कहै छै। एकर नामकरण भारतीय भाषा परिवार के नामकरण भारतीय पौरव से पहले और दूसरो नाम चले। सबसे पहले मैक्स मूलर भाषा वैज्ञानिक छलखिन, तो आर्यन भाषा नाम रखलखिन। चूँकि जे भारत और यूरोप के बीच के एरिया में लोग सब रहे ओकरा आर्य कहे, तो आर्य जो बाजे ओकरा आर्यन कह लगले। मैक्स मूलर फिर बाद में आर्यन के बदल के नाम उनका हिसाब से इंडो जर्मनिक रखलखिन। ओकर बाद वह दोसर भाषाविद सब इंडो कैल्टिक एक भाषा परिवारक नाम रखलखिन। लेकिन बाद में सबहक सहमति से इंडो यूरोपियन नाम राखल गेल। एकरा हिंदी में हम सब या मैथिली में भारोपीय सेहो कहै छी। अच्छा, एक और बात, भारतीय भाषा परिवार के महत्व सेहो पूछै छै। तब भारतीय भाषा परिवार के महत्व यह है, एक तो पहले ही कि दुनिया में मतलब सर्वाधिक लोग यही परिवार से छै। सर्वाधिक भाषा भाषी यही परिवार से छै। ठीक है, ये पहला पॉइंट भेल अहाँके। दूसरा पॉइंट हमें ये है, अहाँ लिख सकै छियै ई कि एकर जे ओरिजिन है ये पूरा एकर वंशानुगत जन है, तो होबे के कारण पूरा हमारे एकर इतिहास पता चले छै, एकर संस्कृति पता चले छै। ओकर अध्ययन में बहुत मदद भेटे छै, इतिहास संस्कृति अध्ययन। एकर अलावा ये पूरा भारतीय भाषा परिवार के एगो कैरेक्टर है कि मतलब जटिलता से सरलता में जाए छै। जटिलता से सरलता, कोनो भाषा जो जटिलता से सरलता की ओर जायत ने ओकर लोकप्रियता बढ़ल जाए छै। जेना पहले लैटिन छले, लैटिन से भेल अहाँके फ्रेंच, इटालियन आदि, और संस्कृत है, संस्कृत से भेल अहाँके प्राकृत, प्राकृत से भेल अहाँके हिंदी। ये सब हम सब पढ़बै, एक हम हल्का फुल्का अहाँके इंट्रोडक्शन दै छलहुँ। अब हम सब नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय भाषा परिवारक वैशिष्ट्य। ई क्वेश्चन सेहो पूछे छै, बहुत बेर पूछे छै, हर एक दू साल में एक बेर पूछ दै छै। तो एहिमे किछु नहीं छै, बहुत आसान है, पॉइंट है 6-7 गो, बस अहाँके वो याद रख लेबे समझ लेबे। आ तकर बाद कोनो आंसर जहन अहाँ लिखबै तो ओकर एक बढ़िया एगो इंट्रो आ कंक्लूजन लिख देबे।
यही पारिवारिक भाषा भारोपीय भाषा परिवारक वैशिष्ट्य, यही पारिवारिक भाषा श्लिष्ट योगात्मक विभक्ति प्रधान अछि। देखियो श्लिष्ट योगात्मक यानी फ्यूजनल सिंथेटिक, विभक्ति प्रधान यानी केस बेस्ड इन्फ्लेक्शन। एक मतलब हम कह दै छी अहाँके, एक मतलब ई भेलै कि एक के प्रत्यय में एक प्रत्यय या विभक्ति में एक से अधिक जानकारी रहे छै। अब एक से अधिक जानकारी जेना हम कहै छी अहाँके, जेना हम लिखलिए हुनकर। अब ये जो शब्द है हुनकर, हुनकर शब्द में की अहाँके इन्फॉर्मेशन भेट रहा है। पहला तो ये जैसे से तृतीय वचन है, ठीक है। दोसर ई हुनकर जैसे से आदर के भाव में है, ठीक। अन्य भाषा जना आप अहाँ हिज कहबे तो हिज में अहाँके पता चल रहा है ना, हिजो तो भारोपीय भाषा परिवारे के है। तो एहिमे अहाँके ई पता चल रहा है कि थर्ड पर्सन है, और ई पता चल रहा है कि ई मेल है कि फीमेल। तो ई मेल है, तो एक के वर्ड में ना अहाँके दूगो इन्फॉर्मेशन भेट गई। तो एक कहे छै श्लिष्ट योगात्मक यानी कि फ्यूजन रहे छै मीनिंग के ओहिमे। आई होप कि मतलब कनी मुश्किल है समझना, आई होप कि समझ गेलहुँ अहाँ सब। विभक्ति प्रधान मतलब हर जगह विभक्ति बहुत यूज होइ छै। विभक्ति मतलब अहाँके जेना पढ़ै छी ने हमसब कर्ता ने कर्म को से सब ओकरे कहै छै विभक्ति। तो कोनो शब्द में आखिर में या पहले विभक्ति जोड़ि कऽ हमसब शब्द का मीनिंग बदल दै छी। कोनो एगो धातु रहे छै, आब जेना राम छै तो राम के लगा सकै छियै, राम स लगा सकै छियै, राम में लगा सकै छियै। तो ई जहिना हम विभक्ति बदलबै शब्द का मीनिंग बदल जेतै। तो ई जे छै इहो कैरेक्टर होइ छै भारोपीय भाषा परिवारक। बहुत सिंपल छै, बस समझके एते अहाँके समझाबहो के नहीं परीक्षा में। अहाँ बस एक बेर ई लिख देबै यही भाषा परिवारक भाषा श्लिष्ट योगात्मक विभक्ति प्रधान अछि, बस काज भऽ जायत। ओकर एक दो एग्जाम्पल अगर समझा सकिए तो समझा देब। कोनो आंसर में अगर एग्जाम्पल संगे समझेबै तो वो आंसर ज़्यादा नीक लगतै पढ़। अहाँ अपने सोचियो ना, अहाँके केओ कोनो चीज कहि देत आ ओकर एग्जाम्पल नहीं कहत तो कनी एगो कमी रहि जाइ छै। आ एग्जाम तो कॉम्पिटिटिव है ना, तो अहाँके जे अहाँके साथ वाला है, जे अहाँके कॉम्पिटिटर है, वो एग्जाम्पल लिख देते तो अहाँ से ज़्यादा नंबर ओकरा आबि जेतै। नेक्स्ट विभक्ति प्रायः बहिर्मुखी थिक जे प्राकृतिक अंत में प्रत्यय से जुड़ल अछि, जेना राम के, लड़की से, घोड़ा पर। ई विभक्ति जे छै से बहिर्मुखी मतलब जे मूल शब्द है ओकर बाहर रहे छै। जेना राम के बाद एलै ने के, से मतलब एकर कि विभक्ति बहिर्मुखी छै। संयोगावस्था से वियोगावस्था दिस अग्रसर। एकर की मतलब भेलै? एकर मतलब ई भेलै कि जटिलता से सरलता में गेलै शब्द, सरलता, जटिलता से सरलता। तो पहले के जे संस्कृत छलै और ओकर बाद प्राकृत एलै, तो वर्तमान में जे हिंदी है चाहे मैथिली है ओहिसँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहे संस्कृत, ओहिसँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहे प्राकृत। तो कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लीफिकेशन में एलै। अहाँ सब नोटिस करैत हेबै, जेना अगर ककरो पता हेतै ई चीज, जेना दुर्गा पाठ छै तो दुर्गा पाठ के अहाँ अगर टेक्स्ट देखबै ने तो वो बहुत ज़्यादा कठिन होइ छै ओकरा पढ़नाइ। ओकरा केओ विद्वान लोग पढ़ि लै छथिन तो हुनका लोग बहुत ज़्यादा विद्वान बुझै छनि। आ आम आदमी बुते पढ़ल नहीं होइ छै, कियाकि वो बहुत ज़्यादा संयुक्त रहे छै ओहिमे अक्षर सब, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा शब्द रहे छै, छोट शब्द नहीं रहे छै। लेकिन आब वर्तमान में जो भाषा चल रहा है मैथिली या हिंदी या अंग्रेजी, ये सब छोट छोट शब्द और सरलता से बनल है ताकि बाजै में आसानी हो। अब एक एग्जाम्पल हम अहाँके दऽ दै छी। जो पहले संस्कृत रहे त्र्यंबक प्रज्ञा स्मृति, ये सब एग्जाम्पल है। एहन एहन शब्द सब अखनो लोग नाम राखि लै छै, सब खाली नाम राखै छै, आमतौर पर भाषा में एकर यूज नहीं करै छै। तकर बाद प्राकृत एलै, प्राकृत में एहिसँ कनी सिंपल भेलै तैय सुग्गा। लेकिन आब जे मैथिली एलै वर्तमान में, ओहिमे बहुत ही सिंपल, जैमें संयुक्त कम होय, व्यंजन के कॉम्प्लेक्सिटी कम होय और बाजा में सरल होय, जेना सपना, ध्यान, सिंपली। वही तरह से दोसरो भाषा में जेना लैटिन पुराना भाषा छलै यूरोप के, लैटिन से जो फ्रेंच और जर्मन बनलै
तो वो सॉरी जर्मन गलती से लिखा गेल छै, स्पेनिश हेतै। धातु सब एकाक्षर होइ छै, जेना एकाक्षर होबऽ के मतलब ई नहि छै जे एकेटा अक्षर हेतै, मतलब धातु सेम रहै छै, धातुमे कोनो बदलाव नहि होइ छै। एकर अलावा धातु सबमे कृत एवं तद्धित प्रत्ययक संयोगसँ कतेको शब्द बनैत अछि। एकर अर्थ जे छै से अगला पेजमे छै, देखियौ एकर पूरा अर्थ होइ छै। धातु सबमे जेना धातु मतलब होइ छै संस्कृत या भारतीय भाषाक मूल क्रिया शब्द। एहिमे कृत प्रत्यय, कृत मतलब क्रियासँ संज्ञा बनै छै, विशेषण क्रियासँ संज्ञा या विशेषण बनि जाइ छै, ओकरा कहै छै कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहै छै संज्ञासँ नया संज्ञा बनि जाइ छै, ओकरा कहै छै तद्धित प्रत्यय। ओकर कृत और तद्धित प्रत्ययके संयोगसँ जखन ई प्रत्यय सब धातु या शब्दसँ जुड़ैत अछि तऽ कतेको शब्द बनैत अछि, जाहिसँ बहुत रास व्युत्पन्न शब्द उत्पन्न होइ छै। मतलब आब अहाँ मतलब होपफुली कनि मनि क्लियर भेल हैत कि धातु सबमे कृत एवं तद्धित प्रत्ययक संयोगसँ, धातु में कृत जुड़ते प्रत्यय या फिर तद्धित प्रत्यय जुड़ते तो उससे बहुत सारा शब्द निर्माण हो जेतै। कनि मुश्किल छै समझनाइ, लेकिन ई सब समझ का बहुत मतलब ई सब आंसर लिखऽमे ने अहाँके नंबर भेटत बढ़िआँ। आ ई सब लिखै छै, सबके बुझल रहै छै। समास दिस एहि परिवारक भाषाक विशेष आग्रह अछि। स्वर परिवर्तनसँ संबंध तत्वक परिवर्तन होइत अछि। समास अहाँ सब बुझते हेबै। स्वर परिवर्तनसँ संबंध तत्वक परिवर्तन होइत अछि। स्वर परिवर्तनसँ संबंध परिवर्तन तत्वक परिवर्तन होइत अछि, एकर मतलब इएह होइ छै कि जेना स्वरमे परिवर्तन जेना हेतै, मानि लिअ कि संस्कृतमे लिखै छलियै हमसब राजा गच्छति, राजा गच्छति या गच्छति, ओते हमरा संस्कृत नहीं बुझल है, तो एक रफ एग्जाम्पल बुझ लियै राजा गच्छति। तकर बाद अपभ्रंशमे ओहीके हमसब लिखै छलियै कि राइया गई छै। फिर एक आधुनिक मैथिली में हमसब लिखबै कि राजा जाइत अछि। आब एहि तीनूमे की अंतर भऽ गेलै कि जहिना हम स्वर राजा स्वर में राजा के बदल कऽ जखन रैया के लिए स्वर के बदल दिलियै तऽ ओकर संबंध के तत्वो बदलि गेलै संगे। जेना राजा गच्छति भेलै तऽ रैया गई छै भऽ गेलै। आब हम राजा के सिंपल कऽ देलियै राजा जायत राजा जायत अछि। मतलब स्वर परिवर्तन केवल उच्चारण में बदलाव नहीं केलक, बल्कि ओहि शब्दक व्याकरणिक संबंध, कारक चिन्ह आ प्रत्ययात्मक रूप सेहो बदलि देलकै। आई होप कि अहाँ सब बुझलियै, कनि बुझनाइ मुश्किल छै ई सबके, आ ओते बुझक नहीं, हल्का फुल्का बुझ लेब बहुत काज चलि जायत। फाइनली हम की कहै छी करऽ के कि ई सब पॉइंट के याद कऽ लेबै अहाँके विथ एग्जाम्पल, चाहे अहाँके समझ में आवे या नहीं आवे, बस बार बार क्वेश्चन वएह पूछते और अहाँके आंसर इएह लिखऽ के है। आब हमसब देखै छियै भारोपीय भाषा परिवार के जे वर्गीकरण भेल छै ओ अलग अलग भाषा विज्ञानी, भाषाविद और विद्वान अपना जे राय देने छथिन ओहिपर, अपन जे शोध केने छथिन की केने छथिन। देखियौ की छलै मेन, अहाँके ने एते याद नहीं करऽ के ई सब, एतऽसँ एतऽ तक नहियो करब तऽ चलत। इहो सब हल्का फुल्का याद राखि लेब, ट्यूटनी, केल्टिक, इटैलिक। अगर अहाँ मानि लिअ बिसरि जाइ छी ने ई सब तऽ अहाँ एकरा एना कऽ देबै, नाना शाखा लिख कऽ एकटा दूटा जरूर याद राखब, तकर बाद डॉट 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 कऽ देबै, तकर बाद इंडो ईरानी कऽ देबै। ठीक, इंडो ईरानी के बाद ईरानी आर्य, भारतीय आर्य, एगो मेजर डिफरेंस भेलै। अब ईरानी आर्य के बाद इहो सब बिसरि जेबै, कोनो बात नहीं। तकर बाद भारतीय आर्य में फिर अहाँ अलग से स्टार्ट कऽ दियौ, ओकर अगला पेज पर छै। अब भारतीय आर्य भाषा में स्टार्टिंग जहन भेलै तऽ स्टार्टिंग भेलै अहाँके पश्चिमोत्तर पार्टसँ, मान लिअ रफ डायग्राम से पश्चिमोत्तर पार्टसँ अहाँके आर्यन सब एलै। तऽ आर्य भाषा जे छै ने से स्टार्टिंग तऽ ई एरिया में भेलै, धीरे धीरे वो पूरा भारत में कवर केलकै। तऽ भारत के जे पहले से जे लोकल लैंग्वेज छलै ने, जे भारत में आदिवासी सब रहै छलै बहुते, और बहुते कबीला सब छलै पहले से रहै छलै, तऽ ओकर सबके भाषा और आर्य भाषा मिक्स भऽ गेलै, तऽ एगो नया भाषाके जन्म होबऽ लगलै। तऽ ओही नया भाषाके जे जन्म होइ छै ओहिमे सब मिश्रण रहै छै, तऽ ओहिसँ जे छै भाषामे बदलावो होइ छै, और ओहिसँ भाषामे नया नया
शब्द सेहो जुड़ै छै। तऽ ओहि आधार पर भाषा के वर्गीकरण सेहो कयल छै। तऽ जेना आब दक्षिणात्य प्राकृत सब की भेलै ने, संस्कृत एलै, संस्कृत के बाद प्राकृत एलै के भारतीय कुल आर्य में आर्य भारतीय मौखिक वैदिक उपभाषा। अब संस्कृत भेलै, संस्कृत के बाद प्राकृत भऽ गेलै, संस्कृत से कनी सिंपल प्राकृत। अब वो प्राकृत के भाग छै 4-5, वो ज्योग्राफिकल बेसिस पर छै। दक्षिणात्य जे दक्षिण भाग में छै, मतलब दक्षिण भाग मतलब दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण भारत के तो उत्तर छै, जेना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब एरिया के, और अहाँ के जे मराठा एरिया है ओहि सब एरिया के दक्षिणात्य प्राकृत कहै छै। तऽ ई मराठी भेल। तकर बाद प्राच्य प्राकृत, प्राच्य प्राकृत भेल अहाँके जे पूर्व में बाजल जाइ छै। तऽ पूर्व में बाजल गेल अहाँके मागधी, मैथिली। आब देखियौ एतऽ हमरा सबके ई तऽ बुझै के कए गो प्राकृत छै, दक्षिणात्य प्राकृत, प्राच्य प्राकृत, मध्यदेशीय प्राकृत, प्राच्य प्राकृत, उद्दिच प्राकृत। ई कतऽ कतऽ बाजल जाइ छै सेहो बुझऽ के। साथ में एहिसँ ज़्यादा जरूरी छै, ई तऽ बुझऽ, एहिसँ ज़्यादा जरूरी छै कि मैथिली के पोजीशन कतऽ छै। तऽ हमरा सबके एकटा चीज हमेशा याद रखऽ के कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी मैथिली के स्थान प्राच्य प्राकृत के मागधी के अंदर रखने छलखिन, और मैथिली के इक्विवेलेंट स्थान छलै असमिया, उड़िया, बंगला। मैथिली, असमिया, उड़िया, बंगला के एके श्रेणी में रखने छथिन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। अब ओकर अलावा भोजपुरी और अवधी के अर्ध मागधी में रखने छथिन। ई एगो हिनकर स्टैंड छै। तहन जहन हमरा ई वाला क्वेश्चन पूछते कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में मैथिली के स्थान निरूपित करू, तो ओहिमे हमसब एक पॉइंट इहो लिखबै कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी मैथिली के कतऽ रखने छथिन। अगर ई चीज पॉइंट लिखलिए तऽ अहाँके नंबर भेटत, आ नहीं लिखलिए तऽ कम नंबर भेटत। अच्छा, नाम लिखनाइ बहुत जरूरी छै। नाम नहीं लिखबै तऽ केओ ई नहीं पूछल जा रहल है कि के मतलब केना भेलै, सबके नाम से मतलब छै कि के कहने छै। अहाँ अपने नहीं कहियो कोनो चीज, ककरो नाम लगा दियौ। महामहोपाध्याय डॉक्टर उमेश मिश्र द्वारा कयल गेल वर्गीकरण में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी में ई मागधी में किछु बदलाव केलखिन। मागधी प्राच्य प्राकृत में कि प्राच्य प्राकृत मागधी के 4 भाग में बटलखिन, उत्तर पूर्वीय, दक्षिण पूर्वीय, मध्यवर्ती और पश्चिमी। उत्तर पूर्वी में असमिया, दक्षिण पूर्वी में उड़िया, मध्यवर्ती में बंगला, मैथिली आ मगही रखलखिन, आ पश्चिमी में भोजपुरी। तऽ सुनीति कुमार चटर्जी से 2 गो अंतर छै। एक तऽ ई उड़िया के बंगला, मैथिली से अलग कऽ देलखिन, आ मगही के मैथिली और बंगला संगे रखलखिन। साथ में भोजपुरी जे अर्ध मागधी में छलै ओकरा बदल के ही मागधी में राखि देलखिन। अहाँके जजमेंट नहीं देबऽ के, अहाँके सेम चीज मेंशन कऽ देबऽ के परीक्षा में कि डॉक्टर उमेश मिश्र मैथिली के मध्यवर्ती मागधी में रखलखिन और भोजपुरी के पश्चिमीय मगधी में रखलखिन। आब एकटा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भाषाविद छलखिन डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन चूँकि हमरा सबके ओहि टाइम में छलै जे अंग्रेज किछु बाजि दै तऽ ओकरा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दै छलियै, और साथ में डॉक्टर ग्रियर्सन बहुत नॉलेजेबल सेहो छलखिन। तऽ हुनकरे जे क्लासिफिकेशन छै मैथिली के भाषा के, ओकरे ज़्यादा फॉलो करै छै लोग, ओकरे ज़्यादा मानै छै। हालांकि वो भ्रामक सेहो छै, लेकिन तैयो मान्यता प्राप्त वएह छलै। आब तऽ नया नया जेना सुनीति कुमार चटर्जी वाला सेहो मान्यता प्राप्त छै। तऽ हुनकर क्लासिफिकेशन में फिर सेम रहे, वैदिक प्राकृत, वैदिक संस्कृत, फिर प्राकृत एलै, फिर ओकर बाद अपभ्रंश एलै, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वीय, मध्यवर्गीय, पश्चिमी, उत्तरीय ई सब रखलखिन। लेकिन पूर्वीय में ना वो 2 गो भाषा रखलखिन, एक तो उड़िया, दूसर बिहारी। अब वो बिहारी में वो मैथिली, मगही, भोजपुरी सब राखि देलखिन। अब वो कन्फ्यूजन बस रखलखिन या इंटेंशनली रखलखिन, ओहिसँ कोनो ज़्यादा मतलब नहीं छै। बस अहाँके ई बुझऽ के रहक चाही कि डॉक्टर ग्रियर्सन जे छथिन से उड़िया और एगो बिहारी भाषा कहलखिन, वो बिहारी भाषा में वो सबके एक्यूमुलेट कऽ देलखिन, मैथिली के, मगही के, भोजपुरी के। नेक्स्ट देखिए, अब डॉक्टर सुभद्र झा शीर्षस्थ भाषा वैज्ञानिक के अनुसार आधुनिक आर्य भाषा में मैथिली के कतऽ स्थान छै। आब देखियौ, प्राच्य प्राकृत से 2 गो भाषा, 2 गो भाग केलखिन हो, पश्चिम आ पूर्व। पश्चिम में कौशल अवधि, कौशल एरिया में अवधि के रखलखिन हो, आ पूर्व में वो काशी के एरिया में भोजपुरी, मगध में मगही, विदेह में मैथिली, गौड़ में बंगला, ओड़ू में उड़िया, कामरूप में आसामी। तऽ पूर्व में वो एक संगे सब भाषा के राखि देलखिन।
भोजपुरी, मगही, मैथिली, बंगला, उड़िया, असमी सबके अलग अलग इक्वल स्टेटस, और पश्चिम में वो अवधि के रखलखिन। तो इहो हमरा सबके बुझल रहक चाही। सबके अलग अलग क्लासिफिकेशन देखलिए, तो अब हमरा सबके अगर लिखऽ पड़तै कि कोन क्लासिफिकेशन छै, तो सबके ओवरऑल मिला कऽ एक मानक रूप में भारोपीय भाषा परिवारक वर्गीकरण सेहो कयल गेल छै। तो अगर हमरा सबके बनबऽ के रहत कि एक बार में भारोपीय परिवारक वर्गीकरण कीजिए, तो हमरा सबके ई करऽ के, साथ में ओहो सब ऐसा पहले जे पढ़लिए ओकरो मेंशन जरूर करऽ के। तो एहिमे देखियौ की छै, सिंपल सारा ओवरऑल अहाँके भऽ जायत कि भारोपीय परिवार में भारत ईरानी कऽ के एक भाषा छै, ओहिमे ईरानी अलग कऽ देबै, आप भारतीय में आबि जाउ। भारतीय में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, आ मुख्य भाषा संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में आबि जाउ। लौकिक संस्कृत से बहुत सारा भाषा के जन्म भेलै ई प्राकृत के जन्म भेलै। प्राकृत में प्राच्य प्राकृत, दक्षिणात्य प्राकृत, मध्यदेशीय प्राकृत, प्रातीच्य प्राकृत और उद्दीच्य प्राकृत। अब ई सब जोग्राफिकल रीजन के नाम छै। अब एहिमे देखियौ, प्राच्य प्राकृत में मागधी और अर्धमागधी। तो मागधी जे छै से ओहिमे अहाँके मैथिली, असमिया, उड़िया, बंगला। अर्धमागधी में छै हमारा भोजपुरी, अवधी और छत्तीसगढ़ी। दक्षिणात्य में मराठी। मध्यदेशी में शौरसेनी आबि गेल, तो शौरसेनी अपभ्रंश यानी पश्चिमी हिंदी भऽ गेल। प्रातीच्य में राजस्थानी से भेल अहाँके गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी। उद्दीच्य में सिंधी, पंजाबी, पहाड़ी भऽ गेल। तो एहिमे हमसब मैक्सिमम डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी वाला मानै छियै, लेकिन तैयो ई एगो स्टैंडर्ड छै जेकरा मानल जाइ छै बेसीतर विद्वान द्वारा। एकटा ई पॉइंट सेहो हमरा सबके याद रखऽके कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 3 शाखा में विभक्त कयल गेल छै। अंतरंग उपशाखा, बहिरंग उपशाखा आ मध्यवर्ती उपशाखा। तो अंतरंग उपशाखा की भेलै, हमसब जेना पढ़लिए कि आर्य सबके आगमन जे छै से उत्तर पश्चिम से भेलै। तो उत्तर पश्चिम से जे भेलै, तो ई जे एरिया छै, ई पूरा एरिया अहाँके एम्हर जे भाषा डेवलप भेलै ओकरा हमसब कहबै अंतरंग उपशाखा। जेना अंतरंग उपशाखा में अहाँके आबि जायत, एग्जाम्पल कहि रहल छी, जेना राजस्थानी भाषा, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, और अहाँके सिंधी, पंजाबी, पहाड़ी, ई सब जे भाषा है वो सब अहाँके अंतरंग में आबि जायत। आब बहिरंग की छै, बहिरंग कहि दै छै। आब जे आगमन भेलै ओहिसँ दूर में जे भाषा डेवलप भेलै, एहि रीजन में जे भाषा डेवलप भेल, अच्छा ये डायग्राम रफ है, बस समझऽ के लेल है, ई भऽ गेल अहाँके बहिरंग। ई एहि रीजन में जे भाषा डेवलप भेल वो अहाँके बहिरंग उपशाखा है। आ मध्यवर्ती उपशाखा, तो एहि बीच में जे भाषा सब छै, बीच में जे भाषा डेवलप भेल अहाँके, ई भऽ गेल अहाँके मध्यवर्ती उपशाखा। अंतरंग उपशाखा, बहिरंग उपशाखा, मध्यवर्ती उपशाखा, ठीक छै। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़बै पेपर 1 के खंड ख के पहला टॉपिक, मैथिली साहित्य की पृष्ठभूमि, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। धन्यवाद।